सो इस टाइम ये ऑटम के सीन्स हैं मेरे सामने और वेदर में शो हो रहा है कि ट्यूसडे को बारिश है और वेडनेसडे को स्नो शावर्स। तो ये सारा ऑटम गायब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो इस टाइम आपको ये हसीन नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, इनके गायब होने का टाइम करीब ही है। सो आई एम ग्लैड कि मैं सही टाइम पे आ गई हूँ। बहुत अच्छा मौसम मिला है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो पीक है जो दीरान है और बहुत क्लियर ना पूरी नज़र नहीं आती है इधर से। जो उसके पीछे छोटी वाली है ना, मुझे लगता है वो है दीरान, ये सामने वाली नहीं है, साथ वाली है, उसी का मतलब ये कनेक्टिंग पीक है। खैर ये व्यूज़ बहुत ही हसीन है और इंजॉय करती हुई मैं अपनी कंपनी में जा रही हूँ ऑटम सीनरी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स अ लवली सनी मॉर्निंग वंस अगेन इन हुंजा गणेश। चेक आउट द व्यू फ्रॉम माय रूम्स विंडो। ऑटम के कितने खूबसूरत कलर नज़र आ रहे हैं। और मैं उठ चुकी हूँ, इस वक्त तकरीबन जो है 11 बज रहे हैं और क्योंकि आज मेरा करीमाबाद का प्लान था सो इसलिए मैं लेट उठी हूँ और ये मैं तैयार होके व्लॉग शुरू किया आज। सो बेसिकली आज मेरा करीमाबाद साइड पे हाइक करके जाने का प्लान है, जो दुहिकर हिल टॉप है वहाँ तक। और नाश्ता भी मैं ऑन वे कर लूँगी क्योंकि अभी मैं उठकर तैयार होकर निकल रही हूँ बस। और आज का जो दिन है, अभी इस टाइम 11 बजे है सुबह के, और पहले मैंने सोचा था कि मैं सनराइज़ के लिए निकलूँ धुईकर पे ना, लेकिन फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया। उसकी वजह ये थी कि मुझे ना रास्ता इतना पता नहीं है, और अगर मुझे था कि मैप मेरा पता नहीं काम करे ना करे, और वो जो टाइम होता है सनराइज़ का उसके लिए आपको नाइट में निकलना पड़ेगा ज़ाहिर है, तो ही आप सनराइज़ देख सकते हो। तो वो फिर यहाँ गणेश से तकरीबन 1.5-2 घंटे आई थिंक लग जाएंगे वहाँ तक जाने में, तो इसलिए फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया। डे में तो ये ना कि आप किसी से पूछ लेते हो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो, तो रात में तो आपको कोई बताएगा भी नहीं। तो बस कुछ इस तरह की चीज़ें सोच के ना मैंने वो फिर प्लान अपना कैंसिल कर दिया सनराइज़ वाला, और मैंने सोचा कि फिर सनसेट ही कर लेते हैं। हालांकि दिल मेरा बहुत था सनराइज़ का, और गाड़ी मैंने इसलिए नहीं हायर करवाई उसके लिए क्योंकि फिर ना वही बात है कि मिडनाइट पे आप मतलब 6:30 बजे सूरज निकलता है ना, तो तकरीबन आप गाड़ी पे अगर जाओ ना तो आई थिंक सो कि आधा घंटा लगता है। तो 5 बजे भी अगर मैं निकलती तो मैं 5:30 पौने 6 तक ऊपर पहुंच जाती, तो फर्स्ट रेज ऑफ सन मैं देख सकती थी। बहरहाल खैर आज सनसेट के लिए चलते हैं, और अगर वहाँ पे जो मेरे कुछ लोग हैं जो मैं करीमाबाद में जानती हूँ, अगर उनसे मेरा कांटेक्ट हो गया तो फिर अगर कोई सीन बना सनराइज़ का तो हम सनराइज़ भी कवर कर लेंगे। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि कल की मैं टिकट करवा लूँ अपनी। आज जो है संडे है और मुझे 4 डेज़ तकरीबन हो जाएंगे आज का मिला के हुंजा में, और लाहौर में काफ़ी काम भी है और शादी भी है कज़न की, तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग भी हैं, और कज़न की भी शादी है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ना टाइमली वापस चली जाऊँ। वैसे भी मैं शॉर्ट डेज़ के लिए आई थी, मेरा बहुत लंबे दिनों का प्लान नहीं था बिकॉज ऑफ माई वर्क स्केजूल, जो कि अक्सर लोग जानते हैं कि मेरा क्या फील्ड ऑफ वर्क है। तो उस वजह से फिर मैं ऑटम के इश्क में आ गई थी। तो अब मैं ना मुझे टाइमली ना वापस जाना है अपने कामों की कमिटमेंट्स की वजह से। तो बहुत मेरा मज़ेदार ये टूर है। आज का दिन भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, और बस बिस्मिल्लाह पढ़ के अब आज के दिन का आगाज़ हो चुका है और अब मैं निकल रही हूँ। और देखते हैं आज क्या एडवेंचर होता है, हिच हाइक होता है या ऑन फुट ही जाना पड़ता है ऊपर तक और वापस भी अपने कदमों के सहारे आना पड़ता है, या कोई लिफ्ट मिल जाती है। लेट्स सी क्या होता है। सो लेट्स गो। अच्छा मुझे याद है रात को मैंने कोई व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया था। उसकी वजह ये थी कि मैंने जहाँ से डिनर करना था तो मैंने कॉल की तो वो क्लोज़ कर चुके हुए थे सीज़न ऑफ होने की वजह से। हालांकि लास्ट ईयर मैं 6 नवंबर को वहाँ गई थी, बट कढ़ाई जिसकी मैंने बात की थी
उसका खाना अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने कहा था कि चलो एक तो करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये होटल से, और हार्डली 2-4 मिनट लगते हैं बस। तो मैंने इस वजह से वहाँ जाना था खाने के लिए, लेकिन वो क्लोज़ कर गए थे। उसके बाद फिर वो पंजाब टिक्का पे मैंने कॉल की, वहाँ पे नंबर नहीं लगा। उसके अलावा मेरा मूड नहीं था फिर कि मैं उठ के बाहर जाती और मैं ढूंढती कि मैं क्या खाऊं, और करीमाबाद जाने की मेरे कोई मूड नहीं था वो भी मेरा। तो मैंने बस क्या किया, जो मैंने स्नैक्स लिए थे मैंने वो खाए, और वो खा के फिर मैं सॉन्ग सुनती रही रात को, और उसके बाद मैं सो गई, क्योंकि फिर लाइट भी चली गई थी 10 बजे। तो 10 बजे के बाद फिर मैं, पता ही नहीं चला कब मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। और फिर मेरी आँख 2-3 दफ़ा बीच में खुली भी रात को, पता नहीं क्यों। खैर कोई बात नहीं। तो ट्रैवलिंग में ख़ासतौर पे मतलब ऐसी ट्रैवलिंग जैसी मैं करती हूँ, सोलो ट्रैवलिंग, इसमें चीज़ें बहुत फ्लेक्सिबल हो रही होती हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, और आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो तो ही आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर पाते हो जिससे आप लर्न करते हो। तो हर चीज़ प्लान्ड हो, हर चीज़ फिक्स्ड हो, तो उसमें लर्निंग तो नहीं होती ना। तो दैट्स वाई आई लव दिस सोलो ट्रैवलिंग वाली चीज़। तो दुनिया, जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो तो ज़रूर समझते हैं, लेकिन जिनका माइंड कंजर्वेटिव है वो नहीं इस चीज़ को समझ सकते, बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। वो यही कहेंगे कि लड़कियों को क्या ज़रूरत है इस तरह से अपने आप को रिस्क में डालने की, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत पड़ी है, घर में बैठो या किसी के साथ जाओ। दे ऑलवेज़ ट्राई टू मेक यू आर डिपेंडेंट। और मेरा कुछ ऐसा मसला है कि आई हेट टू डिपेंड ऑन पीपल, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आई स्टार्टेड लेस एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल। और उसकी यही वजह है ऑब्वियसली कि जब मुझे डिपेंडेंसी की आदत थी तब कोई अवेलेबल नहीं था, तो मैंने फिर उस चीज़ को ख़त्म किया। मैंने कहा यार, लोग अपने मूड से मिलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, तो फिर हमें भी क्या ज़रूरत है किसी पर डिपेंड करने की। सो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। और उसके बाद फिर जब मैंने ये चीज़ देखी कि यार ग्रुप ट्रैवल्स में बड़ा मसला होता है, आपने अगर कोई और जगह पे जाना तो आप जा नहीं सकते हो, इस चीज़ ने मेरे अंदर ये चीज़ क्रिएट की कि मुझे सोलो ट्रैवल करना है, मुझे खुद से देखना है, मुझे मैप सर्च करना है, मुझे इधर उधर लोगों से मिलना है, उनसे पूछना है ये फ़लाना ट्रैक कैसे, कहाँ से होता है, ये फ़लानी जगह का रास्ता कहाँ से है, और मुझे न्यू न्यू जगहों को एक्सप्लोर करना है। अब इसमें मैं बहुत सी चीज़ें लर्न भी कर रही हूँ। बीइंग अ वुमेन इट्स नॉट ईजी, मैं बहुत दफ़ा ये बात कहती हूँ, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। और क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक चीज़ चूज़ किया तो उसकी फ़ायदे और नुकसान दोनों आपको साथ साथ जो है वो मैनेज करने होते हैं। कभी भी ऐसे नहीं होता कि किसी चीज़ में सिर्फ फ़ायदा हो रहा हो, नुकसान ना हो रहा हो। तो थिंग्स आर ऑलवेज मेकअप विद द बैलेंस थिंग, नॉट ये कि भी पॉजिटिव ही हो रहा है या नेगेटिव ही हो रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मिक्सचर होता है। और इसी तरह बस मैं भी चल रही हूँ। मैं अपनी ऑडियंस से यही कहूँगी कि मुझे दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करे और सेफ़ली मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ पाकिस्तान को। उसके बाद पाकिस्तान से बाहर भी इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, अल्लाह ताला इतने रिसोर्सेज देगा, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे और सेफ़ली हर ये चीज़ हो पाए। दिस इज़ व्हाट आई प्रे, और यही मेरा बिलीफ है कि अल्लाह ताला आपकी बहुत हेल्प करता है जब आपकी नीयत अच्छी होती है और आप उससे मदद मांगते हैं। सो बहुत लेक्चर हो गया, लेट्स गो फॉर द ब्रेकफास्ट टू करीमाबाद, लेट्स गो। सो गाइज़, मैं निकल चुकी हूँ होटल से रूम लॉक करके टूवर्ड्स अलीबियाबाद, सॉरी करीमाबाद मेरा दिमाग कहीं और था, टूवर्ड्स करीमाबाद। और लास्ट टाइम जब मैं इसी महीने में आई थी ना, तो मैं लेफ़्ट साइड पे चली गई, मुझे लगा कि मैंने लेफ़्ट जाना है, और आज मुझे किसी याद है, तो इसलिए आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और वहाँ पे जाके रेनबो होटल पे मैंने ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि मुझे उसका नाश्ता बहुत पसंद है, तो वहाँ जाके फिर मैं नाश्ता करूँगी। और खूबसूरत ऑटम से गुजरती हुई मैं जा रही हूँ, एंड आई एम लविंग दिस। मैंने चेक किया था मैप पे, गनिश से जो धोईकर का हिल टॉप है वो तकरीबन 20 किलोमीटर्स है। तो आज मज़ा आने वाला है हाइकिंग का और एडवेंचर का। सो इस टाइम ये ऑटम के सीन्स हैं मेरे सामने, और वेदर में शो हो रहा है कि ट्यूसडे को बारिश है और वेडनेसडे को स्नो शावर्स। तो ये सारा ऑटम गायब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो इस टाइम आपको ये हसीन नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, इनके गायब होने का टाइम करीब ही है। सो आई एम ग्लैड कि मैं सही टाइम पे आ गई हूँ।
बहुत अच्छा मौसम मिला है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो पीक है जो दीरान है, और बहुत क्लियर ना पूरी नज़र नहीं आती है इधर से। जो उसके पीछे छोटी वाली है ना, मुझे लगता है वो है दीरान, ये सामने वाली नहीं है, साथ वाली है, उसी का मतलब ये कनेक्टिंग पीक है। खैर ये व्यूज़ बहुत ही हसीन है। और इंजॉय करती हुई मैं अपनी कंपनी में जा रही हूँ ऑटम सीनरी को। वहाँ नीचे रोड से आई हूँ और ये चढ़ के मैं अब इधर ऊपर साइड पे जा रही हूँ टुवर्ड्स करीमाबाद। सो लेट्स गो। सो जी इस वक्त मैं एक रिज़ॉर्ट पे आई हूँ जिसका बहुत ही मुश्किल सा नाम है मनासू रिज़ॉर्ट करके। अब आई डोंट नो इसका मीनिंग क्या होता है। और बेसिकली मैं एक जानने वाले से यहाँ पे मीटिंग के लिए आई हूँ और मीटअप, क्योंकि हम सब ट्रैवलर्स हैं तो ज़ाहिर है सब एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं फ्रॉम सोशल मीडिया। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, इस तरह नए लोगों से कनेक्ट होना अच्छा होता है। यू गेट टू लर्न मोर अबाउट पीपल और आपको फिर इसी तरह अच्छे फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं। और ये काफ़ी अंदर करके है लेकिन यहाँ से व्यू बहुत ही कमाल का है। और ये बात यहाँ की बहुत अच्छी है कि यहाँ से जो व्यू है ना ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। इतना खूबसूरत किस्म का ये व्यू है ना, ये एक मज़े की चीज़ है यहाँ इस रिज़ॉर्ट की जो मुझे लगी है। अदरवाइज़ यहाँ पे पहुँचना काफ़ी मुश्किल था, स्टेयर्स उतर उतर के मैं यहाँ पे आई हूँ। और नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी तो देखती हूँ, वैसे अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये जो है वो चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी, कंटिन्यू करूँगी अपनी हाइकिंग टुवर्ड्स करीमाबाद। और आहिस्ता आहिस्ता स्लो जाऊँगी मैं। इस टाइम तकरीबन आई थिंक सो, पता नहीं क्या टाइम हुआ मैंने देखा नहीं, शायद 12 से ऊपर टाइम है। और ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है ऑरेंज जैसा होता है, ये क्या है? टमाटर है शायद, टमाटर ऐसा लगता है मुझे, वैसे कभी टमाटर लगा हुआ देखा नहीं है। सो आई हैव नो आइडिया ये क्या चीज़ है। और ऑटम जो है ना वो भी जाने ही वाला है बस लगता है। आपका पूरा दिन स्पॉइल होता है, वो एनर्जी लेवल्स कम होते हैं। जी हमारे होस्ट ने हमारे लिए नाश्ता मंगवाया है, चाय और ये देखें आप फ्रेंच टोस्ट। और बहुत सारे पत्ते चेक करते हैं कैसा है ये खाने में। सो गाइस फाइनली आफ्टर टी अब मैं वापस कंटिन्यू कर रही हूँ अपना करीमाबाद का और विकर का ट्रैवल। और ये जगह काफ़ी मज़े की है, नॉइज़ से बिल्कुल दूर, काफ़ी अंदर करके थी। और मुझे सांस भी चढ़ गया क्योंकि मैं काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ जल्दी। और ये देखें मेरे आगे कौन जा रहा है, और ये पानी भी आ गया इधर। तो और इस पानी को भी क्रॉस करना है तो फ़ोन में अंदर रखती हूँ क्योंकि ये गाय ने रोड भी ब्लॉक कर दिया है जाने का। और अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ धुईकर की तरफ। सो जी पीछे वो चौक था ना जो अल्तित फोर्ट वाला रास्ता, वहाँ से ये मैंने टर्न लिया है टुवर्ड्स अल्तित फोर्ट। और एक कोने से अल्तित फोर्ट नज़र भी आ रहा था मुझे। और बेसिकली धुईकर का जो रास्ता है वो अल्तित फोर्ट की तरफ से आता है। तो वापसी पे फिर मैं करीमाबाद जाऊंगी क्योंकि नाश्ता तो मैंने यहीं कर लिया। सो अभी मैंने इस फ़ोन को जो है ना ट्राईपॉड पे लगाया है क्योंकि ट्राईपॉड मेरे हाथ में था, छोटा सा कोई बैग मेरे पास था नहीं, तो उस वजह से ना मैंने इसको अब फ़ोन को ट्राईपॉड पे लगा दिया ये सोच के कि जब इसको लेके मैं फिर ही रही हूँ तो फिर मेरे काम ही आ जाए। और फ्रंट कैमरा से मैं अभी वीडियो बना रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत क्लोज तो नहीं आ रही, तो बस मेरा दिल हो रहा था कि ना ट्राईपॉड को यूज़ करते हैं और उससे वीडियो बनाते हैं। आगे बहुत ही खूबसूरत ऑटम वे आया है जिसमें ऑटम के
हसीन जो दरख्त मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट मी शो यू एज वेल। सो ये वो रास्ता है जिससे अभी वॉक करती हुई मैं जाऊंगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। और आज हवा तेज़ चल रही है, इस टाइम रुकी हुई है, अदरवाइज़ काफ़ी तेज़ हवा थी वहाँ पे जहाँ मैंने स्टॉप ओवर किया है। और यू कैन सी ब्यूटीफुल ऑटम कलर्स फ्रॉम हेयर। तो अभी ये काफ़ी सारे लोग पैदल चलते हुए आ रहे हैं। तो अब मैं देखती हूँ, उम्मीद है कि फ्रेम सही आ रहा होगा मेरा। और देखते हैं, 1:30 बजे मैंने कंटिन्यू किया है अपना ये ट्रैक। और अब देखते हैं कि कितने टाइम में मैं धुएकर हिल टॉप पे पहुँचती हूँ। लेट्स सी। ये देख रहे हैं आप लोग, ये हवा चल रही है और ये पत्ते सारे जो है ना नीचे गिर रहे हैं इधर। बहुत ही मज़े का सीन है। जस्ट लविंग दिस। बहुत मज़ा आ रहा है सीरियसली। मतलब कि आई ऑलवेज से कि अगर आप अपनी कंपनी इंजॉय नहीं कर सकते ना, तो किसी ने आपकी कंपनी का खाक इंजॉय कर ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी मेरे पास तो ये स्किल है। आई कैन enjoy alone and I can enjoy with friends as well। और मैं देख लूँ मेरी वीडियो का फ्रेम कैसा आ रहा है कि मैं बोलती चली जा रही हूँ। और अगर वीडियो ना सही बनी ना तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी मेरी। काफ़ी हद तक तो मुझे पता है कि मैं ठीक जा रही हूँ, लेकिन ये कि मैं पूछ लूँगी किसी से। लें भाई, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हार्ड रॉक हुंजा 5 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है, धुएकर व्यू पॉइंट। तो इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक जा रही हूँ। और अब देखते हैं कि मैं कितने टाइम में पहुँचती हूँ। वो ऊपर जाना है मैंने, बेसिकली वो ऊपर। सो गाइज़, ये देखें जन्नत नज़ीर वादी में ऑटम के कलर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं इस टाइम। सो ये जो पॉइंट आया है, एक और चौक आया है, इससे अब हमने यहाँ से मैं आई हूँ और मैंने टूवर्ड्स लेफ़्ट होना है। तो अब मैं टूवर्ड्स लेफ़्ट जा रही हूँ। और जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपने हर चीज़ खुद मैनेज करनी होती है। मैंने अभी कॉल करके जो है ना अपना सीट कंफर्मेशन करवाई है बस की, क्योंकि कल मेरा माइंड है वापस जाने का। मंडे है कल, जैसा कि मैंने बताया था कि आगे वेदर ख़राब हो रहा है बारिश और स्नो का। तो मैं नहीं चाहती कि मैं रास्ते में फंसूँ, इसलिए मैं अच्छे वेदर में ही निकल जाऊँ तो बेहतर है। तो मैंने वो सीट रिज़र्व करवाई है अभी कॉल करके, फूले हुए सांस के साथ। और मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपना ट्रैक, बल्कि हाइकिंग, नॉट ट्रैक। और ये ऑटम के कलर्स हैं, बहुत ही हसीन हैं, जो कि चलते चलते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। यहाँ से आई हूँ और अब समझ नहीं आ रही यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। सांस भी चढ़ा हुआ है बहुत, क्योंकि स्टीप है काफ़ी रास्ता। तो ये बच्चा आ रहा है, इससे पूछती हूँ मैं। तो जी ये होता है फिर जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप खुद से लर्न करते हैं चीज़ों को और फिर चीज़ें ओके होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। धुएकर की तरफ जाना है, सीधा जाना है। थैंक यू। इस तरफ जाना है। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे इस तरफ। मैंने सोचा पूछ ही लो, बजाय इसके गलत जाके फिर वापस आना पड़ा। तो उससे बेहतर है कि पूछ लिया जाए। और यू कैन सी सो हसीन ऑटम कलर्स। ये देखें जी, कितने हसीन ऑटम कलर्स हैं यहाँ पे, जो कि हवा की वजह से तेज़ी से पत्ते गिरना शुरू हो गए हैं। सो पीसफुल हेयर। टाइम से सोच रही हूँ जाऊँ, ताकि 1 घंटा तो रुकूँ वहाँ, बल्कि 1 घंटा क्या ज़्यादा देर रुक सकती हूँ मैं।
क्योंकि अभी तो सूरज बिल्कुल ऊपर है, सनसेट होने में तो काफ़ी टाइम है। तो मैं सुकून से वहाँ पे रुकूंगी, कुछ खाने पीने का देखेंगे, अगर मूड बना तो वो खा लेंगे, फ्राइज़ वगैरह, और एनर्जी भी तो चाहिए वहाँ से फिर वापस जाने के लिए, तो इसलिए कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना ज़रूरी है। सच अ ब्यूटीफुल सीनरी। सुभान अल्लाह, क्या बात है।